हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का मेन डिस्कशन का पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। जैसा कि हम समझते हैं कि जावा का कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंशियल चलता है। लाइन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट में एंड हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम हम जब बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो एक जगह से स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए अंत में एंड कर लेते हैं, हमारा प्रोग्राम का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह के प्रोग्राम हमें मिलते नहीं हैं। ऐसा सामान्यतः कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा जो सीधे स्टार्ट हो और सीधे एंड हो जाए। नॉर्मल एग्जाम्पल के प्रोग्राम के 1 to 10 लिखने वाली बात हो या कुछ हो तो सीधे नाम प्रिंट करके बाहर आ जाना हो तो अलग बात है। अदरवाइज किसी भी परिस्थिति में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि प्रोग्राम सीक्वेंशियली चला और इस तरह से वो स्टार्ट से एंड तक चलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, when the program breaks a sequence flow and jump to the another part of the code, it is called branching. ब्रांचिंग कहने का सीधा मतलब है कि मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, एक ऐसा कंडीशन आया जिसको फ्लो चार्ट में आप देखेंगे इस तरह के डायमंड शेप में दिखाया जाएगा। यहाँ पर हमारा कंडीशन होगा, इस कंडीशन के अगर फॉल्स है तो हम दूसरे लूप में जाएंगे, और अगर ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। इस तरह से सीक्वेंशियल हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो अगर फॉल्स है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो किए, और नहीं तो फिर से वापस आ जाएंगे। मतलब हमारा प्रोग्राम चल रहा था सीक्वेंशियल, प्रोग्राम कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कंडीशन को टेस्ट करना। अगर कंडीशन को हमको टेस्ट करना है, जैसे मान लेते हैं हम बैंक से पैसा निकालते हैं, तो बैंक से हम उतना ही पैसा ड्रॉ कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में है। तो जब भी कोई अमाउंट हम इंटर करेंगे तो यहाँ कंडीशन देखा जाएगा, और यहाँ पर हम कंडीशन में दे सकते हैं इफ़ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस। ट्रू है तो विड्रॉ कीजिए, या इसको यहाँ पर हम ट्रू कंडीशन लगा दें और यहाँ पे फॉल्स कंडीशन लगा दें। तो यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा, देन स्टेटमेंट को आगे बढ़ा दीजिए, एंड कर दीजिए स्टेटमेंट को। और यदि फॉल्स है तो बिना विड्रॉल के आगे बढ़ जाएंगे हम। तो इस तरह का कंडीशन जहां सिर्फ एक स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, एक सिंगल कंडीशन को टेस्ट करना है, वहां के लिए सबसे अच्छा स्टेटमेंट है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन से हमने कंडीशन को टेस्ट किया, अगर ट्रू है तो जो एग्जीक्यूट करना है अलग से स्टेटमेंट अगर हमारा है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको दो कंडीशन को टेस्ट करना पड़ता है, दो स्टेटमेंट रन करने पड़ते हैं कि यदि ट्रू है तो कुछ दूसरा काम होगा, और यदि फॉल्स है तो दूसरे स्टेटमेंट को रन करना है। अगर हम ऐसे कंडीशन में आ जाएं तो क्या होगा, जैसे किसी स्कूल की बात हो, अगर हम बोले कि स्टूडेंट जितने भी उसको मेल और फीमेल में काउंटिंग कर लीजिए, तो इसका मतलब है कि हाँ, इफ कंडीशन में हम सेक्स को टेस्ट करेंगे, अगर सेक्स मेल है तो बॉयज़ के नंबर काउंटिंग को बढ़ाएंगे, और यदि फीमेल है तो अगर ये फॉल्स होता है तो फीमेल होगा, तो उसमें इधर बॉयज़ को हम बढ़ा
यदि दो तरह के कंडीशन हो तो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमको दो कंडीशन को टेस्ट करना होगा तो हम कर सकते हैं। टेस्टिंग कई बार तीन कंडीशन आ जाता है, तब क्या करेंगे? जैसे अगर हम तीन अलग अलग वैल्यू को कंपेयर करना शुरू करें तो सिर्फ दो से काम तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ कंडीशन ए देन स्टेटमेंट, फिर इफ कंडीशन टू देन स्टेटमेंट। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इफ के जगह पर एल्स कर दें। एल्स में कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही कंडीशन में हम टेस्ट कर लिए। अगर बड़ा है तो इस स्टेटमेंट को चलाएंगे, अदरवाइज इस स्टेटमेंट को चलाएंगे। और नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कंटिन्यू कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी कंडीशन की बात होगी तो आपको इन्हीं 5 स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट रहना है। और जावा में C++ में आप पढ़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका प्रोग्राम हमने आपको भेज दिया, आउटपुट के साथ प्रोग्राम भेज दिया है। तो आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट भी है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स है, एल्स इफ लैडर भी है, कंडीशन 1 देन कंडीशन 2 देन कंडीशन 3 देन कंडीशन 4, और हर कंडीशन से फिर हम कंटिन्यूएशन में आगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ जाएंगे। अब जैसे देखिए, सिंपल स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट हो गया, दूसरे में 2 स्टेटमेंट अलग अलग एग्जीक्यूट करने थे। 3 की बात होगी तो हम इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स में जा सकते हैं, 3 में 4 में। एल्स इफ लैडर में खास करके अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं एग्ज़ाम में बच्चे हैं, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और अलग अलग कंडीशन है, वो 0 to 33, 33 to 44, 45 to 59, 60 to 74, 74 to 100। मान लेते हैं ऐसे हम कर लें, यहाँ पर 33 कर दें, यहाँ 34 कर दें। अब इस तरह का कंडीशन है जहाँ पर हमको रिजल्ट निकालना है बच्चों को, तो फेल, थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन। तो इस तरह का अगर डिवीजन हो हमारे पास, 4-5 कंडीशन हो, 6 कंडीशन हो। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी अगर ग्राहक है तो 1000 का आइटम ख़रीदता है तो उस पर अलग हम रिबेट देंगे। 1 से 2000 के बीच अलग रिबेट है, 2 से 5000 रुपये के बीच अलग रिबेट है, 10,000 तक अलग रिबेट है, 10 से 25,000 का अलग रिबेट है, 25,000 50,000 का है, 50,000 से 1,00,000 का है। अलग अलग अगर कंडीशन हो और उसमें बेनिफिट अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति को आप एल्स इफ लैडर से सोल्व कर सकते हैं। तो चाहे डिवीजन का क्लासिफिकेशन हो या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन हो इफ एल्स का, वहाँ पर एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो एक सबसे अच्छा स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को जब गौर से देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट होगा स्विच, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो भी आपको देना है,
केस 1 स्टेटमेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि ब्रेक स्टेटमेंट हम हर केस के बाद लगाएंगे। केस 2 ब्रेक एंड केस n, यहाँ भी ब्रेक, और नहीं तो एक कंडीशन है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपना स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है हमारे पास। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी हम रियल टाइम प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारे कंडीशन आएंगे। आपको विशेष करके जावा का स्टेटमेंट तो आपके पास लेक्चर नोट में उपलब्ध है, तो उसको आप देख लेंगे, प्रोग्राम भी उपलब्ध है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि 5 में से कौन सा कंडीशन हमारे लिए सूटेबल होगा, ये डिसीजन आपको करना होगा। सिंगल स्टेटमेंट कंपैरिजन है तो इसको कर लेंगे, डुअल कंपैरिजन है तो इसको कर लेंगे, 3 या 4 है तो नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अधिक है तो फिर एल्स इफ लैडर में जाएंगे या स्विच स्टेटमेंट में जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप करके आसानी से प्रोग्राम को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास, कंडीशनल परिस्थिति आती है तो उस कंडीशन में कितने कंपैरिजन है इसके आधार पर अलग अलग हमारे पास कंपैरिजन का स्टेटमेंट अवेलेबल है। अलग अलग क्या है, एक यार सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, या फिर स्विच स्टेटमेंट है। तो इन्हीं स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके इफ या इफ एल्स में हमने 4 अलग अलग कंडीशन बनाए हैं, और फिर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड कर देगा रियल लाइफ सिचुएशन में कि आपको कितने अलग अलग कंपैरिजन करने हैं। सिंगल कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 2 और मोर कंपैरिजन, और यहाँ पर 2 और मोर कंपैरिजन यहाँ भी होगा, लेकिन 2, 3, 4 के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट ठीक है, और उससे अधिक है तो एल्स इफ या स्विच स्टेटमेंट में आप मूव करेंगे, और इसके आधार पर आप प्रोग्राम के फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लेक्चर नोट को आप पढ़ लेंगे, इसमें एक एक प्रोग्राम भी बना हुआ है, उसका आउटपुट भी दिया हुआ है। अगर उसको समझने में कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमें बताएंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको उसमें और एक्सप्लेन करेंगे, और आप उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।